आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 के जो द्विघात समीकरण है उसमें से क्या होता है, आपका एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपका जैक के फाइनल एग्जाम में आपका 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। उस 6 नंबर को आज हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे कि वो 6 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है और उसको हम लोग कैसे सोल्यूशन करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था ना, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है उसको हमने देखा था। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो इस प्रकार से हम बताए थे। मानक रूप इस प्रकार से था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण का क्या हो गया ना, मानक रूप हो गया। ठीक, तो मतलब जो भी द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ एक बात समझिए कि जो x² के साथ जो गुना में x² के साथ यहाँ दिख रहा है ax² लिखा है, इसका मतलब क्या है, a इंटू x² है। इसका मतलब ये है कि x² जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, यानी गुना के रूप में है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ax² है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x² जो है किसके साथ मल्टीप्लाई में है, a के साथ मल्टीप्लाई में। ठीक, यहाँ पर x जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई में है, b के साथ मल्टीप्लाई में है, और यहाँ c अकेले है। ठीक, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो भी x² के साथ गुना के रूप में रहेगा उसको हम लोग a कहेंगे, जो भी x के साथ गुना के रूप में रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, b कहेंगे, और जो अकेला रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, c कहेंगे। ठीक है, ये हम लोग मानक रूप से ये हम लोग निकालेंगे। ठीक, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू से आपको बताते हैं। जैसे कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है 4x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्लियरली आप यहाँ से बता सकते हैं कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है। हम अभी बोले कि देखिए यहाँ x² के साथ मल्टीप्लाई में जो रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, a कहेंगे। ठीक है, हमको तीन चीज निकालना होगा। पहले a निकालना होगा कि a का वैल्यू कितना है, फिर हमको निकालना होगा कि b का वैल्यू कितना है, फिर हमको निकालना होगा c का वैल्यू कितना है। तो हम अभी जस्ट बताइए, देखिए मानक रूप से देख भी सकते हैं कि x² के साथ जो मल्टीप्लाई में रहेगा उसको हम लोग a कहेंगे। यहाँ पहला देखिए x² के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 4, इसलिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है। फिर हम बताए कि यहाँ मानक रूप से देख सकते हैं कि x के साथ जो मल्टीप्लाई में है यानी x के साथ जो गुना में है उसको हम लोग b कह रहे हैं। यहाँ x के साथ गुना में कौन है, -2। ठीक है, कौन है माइनस, गुना में -2, इसलिए b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, और जो अकेले है उसको हम लोग क्या कहेंगे ना, c कहेंगे। जो अकेले में है उसको क्या कहेंगे, c, यानी c का वैल्यू कितना हो जाएगा। यहाँ अकेले कौन है, अकेले मतलब उसके साथ x नहीं है, तो किसके साथ x नहीं है, 3 के साथ x नहीं है, इसलिए c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। जस्ट आपको इस तरह से पहले क्या करना होगा, a का वैल्यू निकालना होगा, b का वैल्यू निकालना होगा, c का वैल्यू निकालना होगा। और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमको क्या करना होगा, a का वैल्यू निकालना होगा, b का वैल्यू निकालना होगा, c का वैल्यू निकालना होगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, -5 हो जाएगा, और c का वैल्यू क्या होता है, जो क्या है अकेले आया है उसके साथ x नहीं है। किसके साथ x नहीं है ना, 6 के साथ x नहीं है, यानी c का वैल्यू कितना आ गया ना, 6 आ गया। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका दे दिया 5x² माइनस x प्लस या -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, तीन चीज निकालना है। पहले a निकालना है, फिर b निकालना है, फिर क्या निकालना है, c निकालना है। चलिए देखते हैं a का वैल्यू क्या होगा, जो x² के साथ मल्टीप्लाई में है, यानी x² कितने के साथ गुना है। यहाँ देख सकते हैं कि x² जो है वो 5 के साथ गुना में है, तो यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, यहाँ पर x देखिए, यहाँ पर माइनस x है, यानी यहाँ पर क्या है, -1x। ठीक है, 1 इंटू एक्स को हम लोग x ही लिखते हैं, 1 नहीं लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि b का वैल्यू कितना है, माइनस तो आपको दिख रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर 1 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होकर x हो जाता है, इसलिए -1। ठीक है, और देखिए जो अकेले आया है वो किसका वैल्यू होता है, c का वैल्यू होता है। अकेले कौन आया है, -2, इसलिए c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। ठीक है,
यानी अगर साइन प्लस में है तो हम लोग प्लस वाला लेंगे, और मतलब साइन के साथ लेना है जो भी नंबर लेना है। क्योंकि अब 5 के आगे साइन प्लस है तो प्लस नहीं लिखने से भी चलता है, इसलिए इसको हम लोग सिर्फ 5 लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर साइन मतलब इतना याद रखिए, जो भी दिया हुआ है मल्टीप्लाई में उसको लिखना है। क्लियर है? ये पहले हम लोग ये स्टेप करेंगे, एक एग्जाम्पल हम करा के भी देंगे, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग बस अभी याद रखिए कि जो मानक रूप है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका हो गया द्विघात समीकरण का मानक रूप। इसके बाद एक टर्म हम लोग सीखते हैं, जरूरत पड़ेगा उसका, वो टर्म है विविक्त कर। विविक्त कर, इसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसलिए इसको सिंबॉलिकली कैपिटल D में लिखा जाता है, ठीक है। ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाता है b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना होगा, याद करना होगा। विविक्त का D बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो देखिए b का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर b का वैल्यू कितना है -5, उस तरह से क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि b का वैल्यू कितना है। तो b² मतलब जो भी वैल्यू रहेगा उसका पावर 2 रहेगा, यानी 2 से 2 बार उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखिए साइन माइनस, फिर यहाँ 4 है तो 4, और फिर क्या करना है, यहाँ पर a का वैल्यू बैठाना है, फिर क्या करना है, c का वैल्यू बैठाना है। तो विविक्त कर का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, विविक्त कर D बराबर b² माइनस 4ac। अब देखिए ये जो विविक्त कर D है, ये क्या हो सकता है कि D का जो वैल्यू है वो 3 तरह से आ सकता है, ठीक है। जैसे आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास जैसे जनरली क्या होता है कि हो सकता है आपके पास पैसा नहीं हो, इसका मतलब आपके पास पैसा 0 है। हो सकता है कि आपके पास कुछ पैसा है, यानी 0 से ज़्यादा है, ठीक है। और हो सकता है कि आपका जो है पैसा नहीं था, अभी आप उधार करके रखे हैं, हो सकता है इसका मतलब है कि आपके पास जो पैसा है वो क्या है, 0 से कम है, ठीक है। यहाँ से आराम से समझ सकते हैं 0 से कम, यानी 0 से ये कम वाला साइन दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास जो वैल्यू है या पैसा है वो 0 के बराबर है, मतलब आपके पास कोई पैसा नहीं है। हो सकता है कि आपके पैकेट में पैसा जो है वो 0 से ज़्यादा है। ये 3 चीज़ आप समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से D का जो वैल्यू होगा वो 3 टाइप का आएगा, ठीक है। D का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 टाइप का आएगा। हो सकता है D का वैल्यू क्या हो, 0 से ज़्यादा हो, पहली बात। हो सकता है D का वैल्यू क्या हो, 0 से ज़्यादा हो। तो 0 से ज़्यादा हो तो मूल की जो प्रकृति होता है, मूल की प्रकृति जो होता है वो इस प्रकार से होता है। मूल जो है वास्तविक तथा असमान होते हैं, असमान होते हैं, ठीक है। यानी अगर वैल्यू 0 से ज़्यादा हुआ D का तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, ठीक है। ये जो थ्योरी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको आप लोग फॉर्मूला कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि बाद में जब फॉर्मूला कॉपी से आप लोग रिवीजन कीजिएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में अच्छा से बैठ जाए। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि D का जो वैल्यू है वो क्या हो, इक्वल टू 0, ठीक है, यानी 0 के साथ बराबर हो जाए। तो मूल का प्रकृति क्या होगा, तो देखिए मूल का प्रकृति क्या हो जाएगा। तो मूल की प्रकृति ये जो है, मूल वास्तविक तथा समान होंगे, ठीक है। समान होते हैं या समान होंगे, जो भी लिखिएगा। अब देखिए ये 2 कंडीशन हो गया। इसके साथ साथ और एक कंडीशन आपका है कि हो सकता है कि D का वैल्यू क्या हो, 0 से कम। D का वैल्यू क्या हो, 0 से कम हो। तो 0 से कम हो तो मूल का प्रकृति क्या हो जाएगा, तो मूल की प्रकृति आपका हो जाता है कि मूल अवास्तविक है। मूल अवास्तविक है, या ऐसे लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है, जो लिखना है मूल वास्तविक
नहीं है लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, मूल जो है वो क्या है, अवास्तविक है, अवास्तविक है। दोनों में से जो लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। तो कुल मिला के डी से हमको 3 कंडीशन मिलेगा। हो सकता है डी का वैल्यू 0 से ज्यादा हो, ध्यान से समझिए, हो सकता है डी का वैल्यू 0 से ज्यादा हो सकता है डी का वैल्यू 0 के बराबर हो, या फिर हो सकता है डी का वैल्यू 0 से कम हो। अब देखिए, अगर डी का वैल्यू 0 से ज्यादा होता है तो क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो मूल वास्तविक तथा क्या हो जाएंगे, असमान होंगे। मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। इसको आपको याद करना होगा, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। लेकिन अगर शुरू में आप लोग याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन बनाने में आपको क्या हो जाता है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, डी का वैल्यू 0 हो। तो डी का वैल्यू अगर 0 हो तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। देखिए ऊपर वाला में और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पर भी मूल वास्तविक, यहाँ पर भी मूल वास्तविक, लेकिन आंसर जो आएगा वो असमान होंगे और यहाँ पर आंसर जो आएगा वो क्या होगा, समान होंगे। अब देखिए तीसरा नंबर, डी का वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो मूल का प्रकृति क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं है या अवास्तविक है। ठीक है, ये 3 चीज आप लोग याद रखिए। इसके साथ साथ और एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अगर अब फॉर्मूला इस प्रकार से है, मूल x बराबर फॉर्मूला हो जाता है माइनस बी प्लस, फिर नीचे माइनस, यानी प्लस भी है साथ ही साथ क्या है, माइनस भी है, रूट डी। डी मतलब हम लोग निकाल चुके हैं विविक्त कर, यानी डिस्क्रिमिनांट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये आपका मूल का फॉर्मूला हो गया। बस इतना कर लीजिएगा। इतना करने से आपका फाइनल एग्जाम में जो है वो आपका 6 नंबर तो पक्का हो जाएगा। अब लेकिन ये थ्योरी हुआ, ठीक है, इस थ्योरी का यूज करके आपका क्या हो जाएगा, 6 मार्क्स का हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे और आप देखिएगा कि क्वेश्चन करने में बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो आप लोग तीन कुल मिला के 3 या 4 फॉर्मूला ही होगा। पहला बात है मानक रूप याद कर लीजिए। दूसरा वाला क्या है, विविक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसका जो 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन में क्या क्या प्रकृति होगा उसको, और मूल x बराबर माइनस डी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इतना फॉर्मूला यहाँ तक याद कीजिए। यहाँ तक आपका जो है थ्योरी पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। ये थ्योरी पार्ट को आप लोग जो फॉर्मूला कॉपी कराए हैं, आप लोग वो बोले हैं एक अलग से फॉर्मूला कॉपी बनाने के लिए, उस फॉर्मूला कॉपी में आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन है, उसी से ये क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का। अब 4.2 4.3 इसलिए अभी नहीं कराए क्योंकि अभी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और क्योंकि अभी क्लास भी नहीं हो रहा है, उतना करेंगे तो इधर सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम 4.4 से एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का हम एक क्वेश्चन करा रहे हैं। अब देखिए, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी मूलों का प्रकृति ज्ञात करना है, साथ ही साथ क्या करना है, अगर मूल का अस्तित्व है तो उन्हें निकालना है। ये क्वेश्चन इस हिसाब से दिया हुआ रहता है कि द्विघात समीकरण इस तरह से दिया हुआ रहेगा। एक द्विघात समीकरण, जैसे हमने यहाँ पर एक द्विघात समीकरण रखा है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, उसका 3 चीज निकालना है। विविक्त कर, अभी हम लोग सीखे कि विविक्त कर क्या होता है, और मूल की प्रकृति निकालना है उसके बाद, और साथ ही साथ उसका क्या निकालना है, मूल निकालना है। ठीक है, मूल की प्रकृति निकालना है और मूल निकालना है। तो पहली बात हमको क्या निकालना होगा, विविक्त कर। अगर विविक्त कर तक हम लोग निकाल लेते हैं तो इसके लिए हमको 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, स्टेप वाइज मार्किंग होता है। मूल का प्रकृति को लिख देते हैं तो हमको 1 मार्क्स मिलेगा, और फिर मूल याद करते हैं तो हमको 3 मार्क्स मिलेगा। कुल मिला के हमको 6 मार्क्स मिलता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ पहला स्टेप कर पाते हैं, विविक्त का निकाल लेते हैं तो 2 मार्क्स मिलेगा। पहला स्टेप और सेकंड स्टेप करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, टोटल कर लेते हैं तो 6 मार्क्स मिलेगा। ये 6 का 6 बहुत ही आसानी से आपको मिलेगा। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, आपको इसमें 6 का 6 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, हम लोग पहले लिखेंगे कि दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण क्या है, दिया गया द्विघात समीकरण
2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसलिए देयरफॉर, ठीक है, अतः a का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, b का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और c का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा और c का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए हमने कहा था कि x² के साथ जो मल्टीप्लाई में रहेगा उसको हम लोग a मानते हैं। x² के साथ मल्टीप्लाई में अभी कौन है 2 है, x² के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 2 है, इसलिए a का वैल्यू कितना हो गया 2। फिर x के साथ जो मल्टीप्लाई में रहेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग b कहते हैं। देखिए x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है -6, ठीक है, इसलिए b का वैल्यू कितना होगा -6। ठीक, और जो अकेले रहता है इसका मतलब जिसके साथ x नहीं रहता है वो क्या कहलाएगा c। ठीक है, तो अभी क्या है c का वैल्यू +3, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ 3 लिखने से ही आप क्या, उसका मतलब क्या हो गया कि आपने वहां पर +3 लिख लिया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर हम लोग पढ़े हैं कि हमको क्या निकालना है, देखिए यहाँ विविक्त कर निकालना है। तो विविक्त कर यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं विविक्त कर d बराबर, तो फिर डायरेक्ट विविक्त कर d लिख सकते हैं। विविक्त कर d बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac। अभी जस्ट फॉर्मूला में आपको हम सिखाए, देखिए यहाँ पर हमने लिखा था कि विविक्त कर d बराबर फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, इसको आपको याद करना होगा। तो b² - 4ac। अब देखिए यहाँ d के जगह d अभी रहने देते हैं, बराबर की जगह बराबर b², b का वैल्यू कितना है -6, यानी b को हटा के हमको -6 लिखना है। ठीक है, और उसके ऊपर पावर में 2 है तो यहाँ पावर में 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस में है इसलिए इसको क्या करते हैं ब्रैकेट में डाल देते हैं, फिर उसका पावर 2 को पावर 2 रहने देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, जस्ट b को हटा के b का वैल्यू -6 रखें। फिर देखिए इसके बाद साइन क्या है यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ क्या है 4, फिर यहाँ देखिए 4ac लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 × a लिखा हुआ है × c लिखा हुआ है। ठीक है, तो 4 × a का वैल्यू लिखना है हमको, a का वैल्यू कितना है देखिए, तो a का वैल्यू कितना है 2 और फिर इंटू क्या है c का वैल्यू लिखना है, c का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, यानी 3 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए ये जो साइड में लिखिए इसको समझाने के लिए लिखिए, इसको आपको लिखने का जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू बैठा दिए, वैल्यू बैठाने के बाद आपको क्या करना है कि देखिए -6 का स्क्वायर है, यानी इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, या तो डायरेक्ट आप -6 × -6 साइड में गुना करके लिख सकते हैं, या फिर एक बार यहाँ पर -6 × -6 लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि आप लोग क्या कीजिएगा कि जिसका स्क्वायर है उसको साइड में 2 बार लिख लीजिएगा। किसका स्क्वायर है -6 का स्क्वायर है, यानी -6 × फिर -6 लिखेंगे। ठीक है, अगर 4 का स्क्वायर रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं 4 × 4, यहाँ पर -6 का स्क्वायर है इसलिए लिखेंगे -6 × -6। अब देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 36। ठीक है, यानी यहाँ पर हो गया +36। अब प्लस लिखने से भी चलता है आगे और नहीं लिखने से भी चलेगा। ठीक है, यहाँ 36 हो गया। तो इस तरह से आप लोग साइड में उसको लिख लीजिएगा स्क्वायर को, और उसको 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका वो निकल जाएगा। ठीक है, 36 हो गया। फिर देखिए यहाँ साइन क्या है, फिर साइन देखिए यहाँ माइनस है, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 24, और 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12। क्लियर है, यानी यहाँ पर देखिए d का वैल्यू जो है वो क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, यानी 12 आ गया, तो d का वैल्यू 12 आ गया। इसका मतलब मान के चलिए आप ही d है, इसका मतलब आपके पास क्या है, आपके पैकेट में पैसा से हम तुलना कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। आपके पैकेट में 12 रुपया है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आपके पास जो पैसा है वो अगर 0 से तुलना करें कि 0 के बराबर है या 0 से ज्यादा है, क्योंकि आपके पैकेट में 12 रुपया है इसलिए आप कह सकते हैं कि आपके पास जो पैसा है वो 0 से क्या है ना ज्यादा है। ठीक है, यानी d इज ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आराम से देख सकते हैं 12 है 0 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको बहुत सारा बच्चा लिखने में क्या होता है कंफ्यूजन करते हैं कि क्या लिखेंगे। यहाँ देखिए d, अब यहाँ लिखेंगे एक साइड में 0। अब सोचिए जो मेरा पास वैल्यू है वो ज्यादा है 0 से या कम है या बराबर है। अगर बराबर होगा तो बीच में साइन क्या देंगे बराबर देंगे। ठीक, अगर 0 से ज्यादा है जो मेरे पास अभी है, अभी मेरे पास क्या है 12 है। ठीक,
अगर मेरे पास अगर ज्यादा होगा तो हम यहाँ पर कौन सा साइन देंगे, ग्रेटर देन साइन देंगे, ठीक। अगर कम होगा तो कम वाला साइन देंगे। तो अभी मेरे पास जो पैसा है वह 0 से ज्यादा है, कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आए, लेकिन यहाँ पैसा का कोई बात नहीं होता। तो यहाँ क्या हो गया, डी जो है वो 0 से ज्यादा है, ठीक है। तो क्लियर है आप लोगों को सिर्फ आपको क्या करना है, एक साइड डी लिखना है, एक साइड क्या लिखना है, 0 लिखना है। फिर से बता रहे हैं, एक साइड डी लिखना है, एक साइड 0 लिखना है, और आपको देखना है कि जो डी का वैल्यू आया क्या वो 0 से ज्यादा है। तो 0 से ज्यादा है तो 0 को तीर मारेगा, ठीक है। अगर 0 के बराबर है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बराबर 0, और 0 से कम होगा तो हम लोग लिखेंगे कि 0 से कम है, यानी 0 हमको तीर मारेगा, डी इज लेस देन 0, बस इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर क्या आया, 12 आया, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे डी इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए डी इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमने यहाँ कंडीशन लिखाया था, ये आपको 3 कंडीशन याद करना होगा। डी अगर ग्रेटर देन 0, देखिए डी का वैल्यू 0 से ज्यादा है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ग्रेटर देन 0, तो क्या है, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, मूल की प्रकृति, बस इसी लाइन को उठा के लिख देंगे, ये पूरा लाइन उठा के वहां लिखेंगे, बस आप याद कर लीजिएगा, इसमें आपको 1 मार्क्स हमेशा के लिए मिल जाएगा। यहाँ लिखेंगे मूल की प्रकृति, क्या लिखेंगे, मूल की प्रकृति, ठीक है। तो मूल की प्रकृति क्या हो जाएगा, इस तरह से देंगे और लिखेंगे, क्योंकि डी इज ग्रेटर देन 0 में देखिए कि मूल वास्तविक तथा असमान है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, क्लियर है। अब देखिए हमने यहाँ पर हमको क्वेश्चन में बोला था विविक्त कर निकालना है, मूल की प्रकृति निकालना है, मतलब जहां तक हम अभी कराए उतना दूर तक कर देते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका सिर्फ एक काम बचा हुआ रह गया, वो काम ये है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, सॉरी मूल ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति तो निकाल लिए, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल का फॉर्मूला अभी हम जस्ट लिखाए हैं, देखिए यहाँ पर मूल x बराबर फॉर्मूला लिखाए हैं -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मूल, हम लोग जानते हैं मूल बराबर, अब क्या निकालेंगे, मूल बराबर, मूल x बराबर फॉर्मूला हम लोग लिखाए हैं -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए अब वैल्यू बिठाएंगे कि जो वैल्यू मेरे यहाँ लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। ये बीच वाला लाइन को पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए यहाँ पर क्या किसका वैल्यू लिखना है, -b का वैल्यू लिखना है। यहाँ ध्यान से देखिए मेरे पास जो वैल्यू है वो b का वैल्यू है, b का वैल्यू कितना है, -6 है, और यहाँ पर किसका वैल्यू पूछा है, -b का वैल्यू पूछा है, ठीक है। यानी साइन को हमको बदलना है, साइन को हमको क्या करना है, बदलना है। अगर b का वैल्यू, अगर देखिए यहाँ पर क्या करना है, अगर b का वैल्यू अगर मान के चलिए 5 है तो -b का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए इधर b के साइड में हमने क्या लगाया माइनस, तो इधर भी क्या लगाना होगा माइनस, ठीक है। यानी 5 था तो किस में बदल गया, -5, यानी साइन को बदल देना है। जैसे b का वैल्यू -4 है तो -b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इधर अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी -b का वैल्यू 4 आ गया। तो यहाँ से हमको एक चीज दिखाई दे रहा है, यानी जो वैल्यू हमने b का लिखा है जस्ट उसका उल्टा लिखना है। अगर -4 लिखा है तो तो इसके जगह पे क्या लिखना है, +4। अगर 5 लिखा है तो -5, यानी जस्ट वैल्यू को क्या कर देना है, बदल देना है। बस इस चीज को याद रखिएगा, या फिर आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट के साथ लिखना होगा, उसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है। बस इसको याद रख लीजिए कि जो भी साइन है उस साइन को हमको बदल देना है। क्योंकि यहाँ देखिए हमने क्या, यहाँ पर क्या है, b का वैल्यू जो है वो है आपका -6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -b का वैल्यू, क्योंकि वहाँ -6 है इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 6, ठीक है। अगर वहाँ 6 होता तो यहाँ क्या लिखते, -6, वहां पर जो लिखे हैं जस्ट उसका यहाँ उल्टा लिखेंगे, साइन में उल्टा, ठीक है। अगर वहाँ प्लस में लिखे हैं तो यहाँ माइनस में लिखेंगे, अगर वहाँ माइनस में लिखे हैं यहाँ प्लस में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ एक साइन क्या है, ऊपर में साइन प्लस है, उसी के नीचे साइन क्या है, माइनस है, ठीक है। और यहाँ पर रूट है, यहाँ रूट दे दिए, ठीक है। और डी का वैल्यू यहाँ लिखना है, रूट के अंदर क्या है, डी है तो डी का वैल्यू हम लोग लिखेंगे। डी का वैल्यू कितना है, 12, यानी डी को हटा के 12 लिख सकते हैं, क्योंकि डी और 12 आपस में क्या है, बराबर है। डी को बदले में हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 12, ठीक। और नीचे क्या है, 2 है,
और 2 के बाद a है, यानी 2 और a के बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ मल्टीप्लाई दे दिए। अब सिर्फ a का वैल्यू बैठाना है। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, a का वैल्यू कितना है, 2 है। a का वैल्यू यहाँ पर क्या रख देंगे हम लोग, 2 रख देंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ प्लस और माइनस का जो बात हो जाता है, इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं 6, ठीक है। यानी एक बार माइनस को छोड़ देते हैं, क्योंकि माइनस छोड़ देते हैं, अगर माइनस है नहीं तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ प्लस और माइनस का मतलब ये हुआ कि हमको एक बार क्या करना है, प्लस को लिखना है और फिर एक बार माइनस को लिखना है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर x लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर x लिख लिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक बार x बराबर इतना लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान के चले अभी माइनस अगर नहीं है तो आपको क्या दिख रहा है, अगर माइनस को हम इग्नोर करते हैं, ठीक, माइनस को अगर हम डिलीट करते हैं या फिर आप माइंड में ही सेट कर लीजिए कि माइनस है नहीं, तो क्या है 6, माइनस को हमको देखना नहीं है, इसका मतलब ये क्या है प्लस, फिर क्या है √12 डिवाइडेड बाय 2 × 2, ठीक है। ये एक बार हो गया। और फिर x बराबर अब क्या लिखना है, जिस तरह से एक बार क्या किए थे, प्लस वाला लिए थे, माइनस को हमने इग्नोर किया था, माइनस को छोड़ दिया था, ठीक। उसी प्रकार से अब माइनस को लिखेंगे और प्लस को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो 6 की जगह 6, प्लस को इग्नोर करना है, तो मतलब यहाँ पर क्या है माइनस, और यहाँ क्या है √12 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है 2 × 2। समझ में आया। एक बार प्लस को लिखेंगे, माइनस को छोड़ देंगे, ठीक है। और दूसरा बार में क्या करेंगे, अब प्लस को छोड़ देंगे, माइनस को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या मिल गया हमको, x बराबर ये हो गया आपका 6, ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ प्लस की जगह प्लस, और √12 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, √2 × 2 × 3, ठीक है। और नीचे क्या है 2 × 2, ठीक। इसको भी कर लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, या फिर इसको पहले क्लियर कर लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 6, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखिए जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर निकल जाता है, 2 को 2 है यानी 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या रह जाएगा 3, और नीचे क्या है 2 × 2 यानी 4, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इधर से अगर हम देखते हैं, इसको पहले क्लियर ही कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x बराबर, अब देखिए यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, डायरेक्ट काट नहीं सकते हैं, जैसे 4 + 6 अगर है और नीचे अगर 4 है तो ये 4 नहीं काट सकते हैं। पहले हमको क्या करना होगा, जोड़ना होगा या फिर कुछ कॉमन लेना होगा, फिर कटेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, जैसे कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यानी यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यानी 2 का पहाड़ा गिनते हैं, 6 कितना बार में आता है, 3 बार में, और इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, √6, ठीक है। नीचे 4। बात को समझिए, कॉमन लेने का तरीका क्या होता है कि कॉमन वो आएगा जिसके पहाड़ा में ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। यानी 6 को देखिए, अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 6, प्लस की जगह प्लस, और 2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2√3, ठीक। आप इसको काट सकते हैं, ठीक है, 2 दूनी 4। तो x बराबर क्या हो गया 3 + √3, और नीचे क्या रह गया 2, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार से इधर वाला करेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस चलेगा। 6 की जगह 6, और यहाँ पर √12 की जगह लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, और नीचे कितना है 2 × 2, ठीक। x की जगह x, बराबर की जगह बराबर, 6 की जगह 6, यहाँ पर 2 को 2 है इसलिए 1 को 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या रह गया 3, नीचे क्या है 2 × 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर में क्या रह जाएगा 3 - √3 डिवाइडेड बाय 2 × 2, क्लियर है। अब देखिए ये 2 कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, या फिर 2 दूनी 4 लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखे, कोई बात नहीं, 2 कट गया तो क्या रह गया 3 - √3 डिवाइडेड बाय 2, यानी मूल क्या हो गया, अतः मूल क्या है 3 +
√3 डिवाइडेड बाई 2 और 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 है। बस इतना कर देने से आपको पूरा का पूरा 6 मार्क्स मिलेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ये 6 मार्क्स आपको पूरा का पूरा मिल जाए, और जिसको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो पहले विविक्त कर और मूल का प्रकृति निकालना सीखे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को हमने करा दिया। अब एक क्या करते हैं, होमवर्क दे देते हैं, आप लोग क्या कीजिए उसको बना के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए, ठीक है। ये जो अभी क्वेश्चन कराए ये भी इम्पोर्टेंट है, और एक अभी क्वेश्चन दे रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से सिर्फ 3-4 क्वेश्चन कराएंगे, उसी में से आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। ये हमने आपको एक क्वेश्चन दिया कि दिखा समीकरण 3x² - 6x + 2 = 0 के विविक्त कर मूल की प्रकृति का मूल ज्ञात करें। जिस तरह से हमने कराया सेम टू सेम इसी प्रकार से होगा। आप इसको कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए, फिर हम चेक करेंगे कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट और 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है।